बालाघाट में योगासन प्रतिमाओं की क्षति पर विधायक ने जताई नाराजगी। गन मेटल की जगह फाइबर प्रतिमाएं मिलने से उठे सवाल। बालाघाट लालबरा विधानसभा क्षेत्र की विधायक श्रीमती अनुभा मुंजारे ने आज बालाघाट नगर का दौरा किया, जिसमें उन्होंने दीपावली पर्व पर नगर के सिविल लाइन रोड, जय स्तंभ चौक से अंबेडकर चौक पर हुई घटना का जायजा लिया। इस घटना में दीपावली की रात कुछ युवकों द्वारा सड़क किनारे लगे योगासन की प्रतिमाओं पर पटाखे फोड़कर उन्हें क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। इस असंवेदनशील कृत्य पर विधायक ने गहरी निराशा व्यक्त की है और इसके लिए संबंधित अधिकारियों से जवाब भी मांगा है। उन्होंने कहा कि नगर की ऐसी मूर्तियों को नुकसान पहुंचाना न सिर्फ सांस्कृतिक रूप से गलत है, बल्कि इससे नागरिकों की भावनाओं को भी ठेस पहुंची है। निरीक्षण के दौरान विधायक श्रीमती मुंजारे ने पाया कि योगासन की यह प्रतिमाएं वास्तव में प्लास्टिक कोटेड फाइबर की बनी हुई है। यह तथ्य चौंकाने वाला इसलिए है क्योंकि नगर पालिका परिषद बालाघाट ने इन प्रतिमाओं को गन मेटल की बताकर लगाया था, जो एक टिकाऊ और महंगी धातु मानी जाती है। इस विसंगति ने सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर फाइबर की प्रतिमाओं को गन मेटल बताकर लगाने का निर्णय क्यों लिया गया। विधायक ने कहा कि यह स्थिति भ्रष्टाचार का संकेत देती है, जहां शासन प्रशासन द्वारा गन मेटल की बताई गई प्रतिमाएं वास्तव में फाइबर की निकली। इस संदर्भ में विधायक ने इसे गंभीरता से लेते हुए जांच की मांग की है, ताकि सच्चाई सामने आ सके। विधायक महोदया ने अपने निरीक्षण के बाद स्पष्ट किया कि इस मामले में नगर पालिका परिषद बालाघाट की भूमिका की भी जांच की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इन प्रतिमाओं को लगाते समय जिस सामग्री का जिक्र किया गया था वह यदि सही नहीं है तो यह जनता के साथ धोखा है और इसका संज्ञान लिया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि भ्रष्टाचार जैसी घटनाएं न सिर्फ शासन प्रशासन की छवि खराब करती है, बल्कि नागरिकों का विश्वास भी टूटता है। श्रीमती मुंजारे ने विश्वास दिलाया है कि इस मामले की संपूर्ण जानकारी एकत्र की जाएगी और इसे विधानसभा सत्र के दौरान सदन में उठाया जाएगा, ताकि उचित कार्यवाही की जा सके। उन्होंने स्थानीय प्रशासन को निर्देश दिए कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो और नगर की सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त किया जाए। नगर के किसी भी सांस्कृतिक या ऐतिहासिक प्रतीक के प्रति असंवेदनशीलता न दिखाई जाए। इसके लिए सभी को जिम्मेदारी से काम करना होगा। साथ ही नगर के अधिकारियों से यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया कि इस तरह की मूर्तियों की सही देखभाल हो और उनकी सामग्री में पारदर्शिता बरती जानी चाहिए। विधायक के इस निरीक्षण के बाद नगर में चर्चा का माहौल बन गया है। आम नागरिकों में भी यह सवाल उठ रहा है कि क्या वास्तव में इन प्रतिमाओं की गुणवत्ता और सामग्री में अनियमितता हुई है। स्थानीय लोग इस मामले में शीघ्र और निष्पक्ष जांच की अपेक्षा कर रहे हैं, ताकि यह तय हो सके कि जनता के पैसों का सही उपयोग हो रहा है या नहीं। विधायक महोदया ने जनता को आश्वासन दिया है कि वह इस मामले में निष्पक्षता के साथ कार्यवाही करवाने का हर संभव प्रयास करेंगी, ताकि भविष्य में भ्रष्टाचार जैसी घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। देखिए, यहाँ हम बालाघाट शहर के सिविल लाइंस के इलाके में यहाँ जो 12 जो योगासन करती हुई मूर्तियाँ नगर पालिका के द्वारा 2019 में लगाई गई थी, उनमें कुछ दीपावली के दिन जो घटनाक्रम हुआ है उससे सभी लोग अवगत हैं। पटाखे वगैरह फोड़े गए कुछ लोगों के द्वारा, जो मूर्तियों को क्षति हुई है। इसकी तो मैं निंदा करती हूँ कि जो भी कृत्य किया गया वो गलत है, नहीं होना था ऐसा। अब जहाँ तक नगर पालिका की हम बात करें तो नगर पालिका के बताए अनुसार ये जो मूर्तियाँ लगी हैं ये लगभग 13 लाख की लागत से बनी हैं और ये गन मेटल कोटेड मूर्तियाँ बता रहे हैं, जबकि हम साफ देख रहे हैं कि मूर्तियों की हालत देखें, इनका ये मटेरियल देखें तो ये क्या हालत है इनकी। ये गन मेटल कोटेड मूर्तियाँ नहीं है किसी भी तरीके से। कोई भी टेक्निकल अधिकारी इसको जांच करके बता सकता है। ये टोटल फाइबर से निर्मित मूर्तियाँ हैं और फाइबर से बनी हुई मूर्तियों को ये गन मेटल कोटेड मूर्तियाँ बता रहे हैं और लाखों रुपए की क्षति बता रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये कहना चाहेंगे कि नगर पालिका कहना क्या चाह रही है। इतना भारी भ्रष्टाचार, आप एक अच्छे काम को कर रहे हैं और उसमें भी लाखों रुपए का भारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं और लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। ये बहुत ही आपत्तिजनक बात है। मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ और इन मूर्तियों में वास्तव में कितनी राशि खर्च हुई है, कितनी लागत से मूर्तियाँ बनी हैं, ये भी एक जांच का विषय है। और इस मामले में मैं सदन में भी मामला उठाऊंगी। आगामी जब सत्र आएगा हमारा विधानसभा का, मैं उनको इस मामले को भी उठाऊंगी कि नगर पालिका के भ्रष्टाचार के जो कार्य हैं उनमें ये कार्य भी जुड़ गया है भारी पैमाने पे कि बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। मूर्तियों के निर्माण के मामले में ये झूठ बोल रहे हैं सरासर और प्लास्टिक की मूर्तियाँ हैं, फाइबर की मूर्तियाँ हैं, इनको गन मेटल कोटेड बता के ये जनता को हम सबको भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं।